अच्छा जी, हम सिस्ट को कंटिन्यू कर रहे थे तो पहली टाइप हमने डरमेट सिस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ ली है। अब हम सिबेशियस सिस्ट को पढ़ते हैं। सिबेशियस सिस्ट को हम एपिडर्मेट सिस्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ये बेसिकली बनती कैसे है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड की डक्ट जब ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए ना तो सीबम की एक्यूमुलेशन होती है और वो फिर फ्लूइड फील्ड कैविटी बना करना सिबेशियस सिस्ट बनाता है। अब ये प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी। अगर ये बॉडी के हेयरी एरियाज़ में हो ना तो ये प्राइमरी है। प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हेयरी एरियाज़ में हमारे स्पेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। अगर ये नॉन हेयरी एरियाज़ में हो जैसे पाम सोल्स, तब ये सेकेंडरी है, क्योंकि तब हमारे जो मतलब फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना वो माइग्रेट करके इन एरियाज़ में जाते हैं। तो तब वहाँ पे उन इन जगहों पे हमारे क्योंकि जो होते हैं ना सिबेशियस ग्लैंड ये अबंडेंट नहीं होते, इस वजह से इसको सेकेंडरी कहते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है? इसमें जो स्वेलिंग बनती है ना वो स्किन कलर्ड होती है। बाकी ना विजिबल पंक्टम मतलब जो स्वेलिंग बनती है ना उसमें एक प्रोमिनेंट होल होता है, उसको हम कहते हैं विजिबल पंक्टम। बाकी जो ये सिस्ट है ना ये हमारी स्किन के साथ एडहेरेंट होती है, लेकिन जो हमारे डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनके ऊपर मोबाइल है, ये मतलब मूवेबल है, स्किन के साथ फिक्स्ड है। लेकिन जो हमारे डीपर स्ट्रक्चर्स हो ना तो उनके ऊपर मूव कर सकती है। बाकी इसकी प्रोमिनेंट बात है क्लिनिकल फीचर्स में मोल्डिंग मतलब है आपको इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होती है, फ्लक्चुएंट होती है, मोल्ड हो सकती है किसी भी फॉर्म में। इसकी डायग्नोसिस एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हो सकती है आराम से, क्योंकि अब हमने जो क्लिनिकल फीचर्स पढ़ी हैं स्किन कलर, स्वेलिंग, विजिबल पंक्टम, ये हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में नज़र आ जाता है। बाकी जो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन है ना वो हम मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए करवाते हैं। उसमें भी हमें यही स्किन कलर स्वेलिंग मिलेगी, इसकी एपिथेलियम मिलेगी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, केराटिन मिलेगी। तो वो मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए, वरना क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे भी ये हम मतलब ईजीली डायग्नोस कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, अब इसमें इन्फेक्शन बन सकता है, सिस्ट कोई भी वो कैल्सीफाई कर सकती है। एक रेयर कॉम्प्लिकेशन बेजल सेल कार्सिनोमा भी है, ये बहुत रेयर है और इसको डेवलप होने में भी मतलब 20 से 30 साल लगते हैं। ये रेयर और स्लो प्रोसेस है। वैसे सिस्ट खुद भी बहुत स्लोली डेवलप करती है, चाहे वो डर्मैड हो या सिबेशियस हो। बाकी दो प्रोमिनेंट कैल्सिफिकेशन जो कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, एक सिबेशियस हॉर्न है और एक है कोक्स पिक्यूलियर ट्यूमर। जो स्पेशियस हॉर्न है ना, अगर ये सिबेशियस सिस्ट हमारी अगर ड्राई हो जाए और हार्डेंड हो जाए, वैसे तो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ना, अगर ड्राई और हार्ड हो जाए तो इसे हम कहते हैं स्पेशियस हॉर्न। बाकी जो कॉक्स पिक्यूलियर ट्यूमर है ना, ये है कि अगर हमारी सिबेशियस सिस्ट इन्फेक्टेड हो जाए, और वो भी कहाँ पे इन्फेक्टेड सिबेशियस सिस्ट एट द स्काल्प, इसको कहते हैं हम कॉक्स पिक्यूलियर ट्यूमर। ये बस नाम ऐसे थोड़ा सा रख दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ये आपने एमसीक्यू पॉइंट के तौर पे ना इसे याद करना है। बाकी ट्रीटमेंट जो है ना, अगर ये हो स्मॉल तो इसे हमने एक्सरसाइज कर लेना है कम्प्लीटली। अगर हम लार्ज हो ना तो हम कम्प्लीटली एक्सरसाइज नहीं करते, वो नहीं होती एक्सरसाइज। हम इसमें इंसिजन देते हैं और इसकी एवल्जन करते हैं, फिर इंसाइज दे के हम इसे निकालते हैं। तो ये एक इसका डिफरेंस भी है सिबेशियस सिस्ट से, डर्मेट सिस्ट से। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो बुक में एक टेबल बहुत अच्छे से बनी हुई है, हम वहाँ से इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारा सिस्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, तो इटियोलॉजी के में देखें तो डर्मेट सिस्ट जो होती है ना ये कंजेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी। एक्वायर्ड कौन सी होती है? इम्प्लांटेशन सिस्ट एक्वायर्ड होती है। कंजेनिटल कौन सी है? थेरोग्लोसल, अब जो डक्ट हो उसकी सिस्ट हो। इसके अलावा हमारी जो कंजेनिटल डर्मेट सिस्ट हो वो कंजेनिटल होती है। सिबेशियस तो होती है, एक्वायर्ड है। लोकेशन, लोकेशन ये है कि ये अलोंग द लाइंस ऑफ फ्यूजन, मतलब मिड लाइन में हो सकती है कंजेनिटल हो, या एक्वायर्ड हो तो फिर इम्प्लांटेशन सिस्ट होती है एट द साइट ऑफ ट्रामा। बाकी जो सिबेशियस होती है ये मोस्टली ओवर द हेयरी पार्ट्स पे होती है। अगर सेकेंडरी की बात करें तो नॉन हेयरी एरियाज़ में भी हो सकती है, जो इसकी प्रामिनेंट बात है वो हेयरी पार्ट्स हैं। बाकी पंक्टम एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ये डर्मेट सिस्ट में नहीं होता। पंक्टम बेसिकली क्या है, एक मतलब प्रामिनेंट विजिबल होल होता है, वो सिबेशियस सिस्ट में होता है। स्किन फिक्सेशन भी इसी में होती है, मतलब सिबेशियस सिस्ट में, इसमें नहीं होती डर्मेट में। बोनी डिफेक्ट ये हमने पढ़ा था डर्मेट सिस्ट में, जो हमने पढ़ी थी ना कंजेनिटल सिक्वेस्ट्रेशन डर्मेट सिस्ट, उसमें ये उसकी वो प्रामिनेंट बात ये थी कि वो बोन को इरोड करता था। तो ये इसमें प्रेजेंट हो सकती है, सब में नहीं होती, जस्ट इसमें होती है कंजेनिटल में। बाकी सिपेशियस सिस्ट में ये एब्सेंट होती है। इंट्राक्रेनियल कम्युनिकेशन ये एक नई बात है, पीछे डिस्कस नहीं हुई। ये जो होती है ना डर्मेट सिस्ट, इसमें इंट्राक्रेनियल कम्युनिकेशन प्रेजेंट हो सकता है, जो कि कफ इम्पल्स पे ना डायग्नोस होता है, क्योंकि कफ पे ना वो प्रामिनेंट हो जाता है। इंट्राक्रेनियल कम्युनिकेशन ऐसे हो सकता है, जो हमारी डर्मेट सिस्ट है ना, ये कौन सी लोकेशंस में बनती है? ये हमारी मिड लाइन में बनती है, मिड लाइन में नोज़
और इसके अलावा प्री आरिकुलर पोस्ट आरिकुलर एरिया में। तो ये ना हमारी ना जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस कर सकती है, ठीक है ना, आइज़ के नीचे बनती है। तो इस वजह से ना इसका मतलब इंट्राक्रेनियल कम्युनिकेशन हो सकता है, ये ब्रेन के को मतलब इसके ऑप्टिक नर्व्स को और बाकी क्रेनियल नर्व को कंप्रेस कर सकती है। ब्रेन के साथ मतलब इसका कम्युनिकेशन बन सकता है, लेकिन इसका नहीं बनता स्पेशल सिस्ट का। बाकी ट्रीटमेंट ये था कि जो डर्मेटोसिस ने इसे हम कम्प्लीटली एक्सरसाइज कर देते हैं, ये स्मॉल होती है। सिबेशियस स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी। तो स्मॉल होगी तो हम उसे एक्सरसाइज कर लेंगे, अगर लार्ज होगी तो फिर उसकी इंसिजन और एवल्जन करेंगे। तो हमारा सिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम साइनस स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला हो स्टिल आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।